हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू द 10th क्लास। ठीक है, 9th हो चुकी है, अब 10th में आ चुके हैं। चैप्टर चालू कर रहे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इजी चैप्टर है, टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब मेरी बात सुनो, अपन चालू करते हैं 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट से। कुछ वीडियोस 10th के बन चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सो गाइज मैं एक बात करते हैं अपन कि मैं जिस तरह पढ़ाऊँ 10th क्लास में, ऐसा मांगे चलेंगे 9th नहीं आता, 9th पढ़ा ही नहीं है अपन ने। एकदम बेसिक कंसेप्ट, हाँ किसी को आते हैं तो स्किप करके आगे जा सकता है, बट हाँ अपन हर चीज वापस बारीकी से पूरी जीरो से लेके ऊपर तक 10th क्लास तक आएंगे। 10th क्लास गाइस बोर्ड है, और फिर भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहे होंगे आप लोगों को, यू कैन व्हाट्सअप में, कोई डाउट मुझे पूछ सकते हैं। एंड ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन, यू विल ऑलवेज गेट न्यू थिंग, न्यू डाउट, लाइक नोट्स मिल सकते हैं, कुछ भी चीज़ें मिल सकती है, तो ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर। नाउ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस क्लास का, इस चैप्टर का, कि नंबर सिस्टम क्या चीज़ है। हालांकि 9th पढ़ा है, 8th भी पढ़ा है, फिर भी एक डिटेलिंग चीज़ें अपन यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कैसे बिखरा हुआ है, कैसे टूटा हुआ है, चैप्टर पे आएंगे, अभी चैप्टर पे नहीं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो देखो, नंबर सिस्टम बटा है दो पार्ट में। एक आएगा रियल नंबर। ठीक है, आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, यू नो सेटिंग है वहाँ पे, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, चीज़ें अगर आती है तो। दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर्स। ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं सुनना, ये आपके काम का नहीं है अभी, ये 11th क्लास में पढ़ेंगे अपन। 11th क्लास में चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या कहता है, ऐसे शक्ल देखो, माइनस रूट के अंदर माइनस आता है, अभी बताऊंगा मैं, और बताऊंगा, अच्छी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। रूट के अंदर आता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी नंबर्स। रूट के अंदर, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, समझना, इसमें और इसमें फर्क समझना। आप लोगों के लिए पहली बार है लाइफ में, ठीक है, ये चलेगा, ये एक्चुअल में नहीं चलता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक नंबर। इसका एक नाम और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप तो याद करो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक। तो रूट के अंदर माइनस आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द पॉइंट, रियल नंबर्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। नाउ रियल नंबर्स बढ़ता है दो पार्ट में, ध्यान से देखना। एक आएगा रैशनल नंबर और एक आएगा इररेशनल नंबर। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, नाम भी याद करो, चीजें आप धीरे धीरे याद करो। एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। एग्जाम्पल्स सबसे अच्छी चीज होती है, जैसे √2, √3, √5, ये क्या होते हैं? इररेशनल नंबर। जो रूट में आते हैं दे आर नोन एज इररेशनल नंबर। इसकी एक डेफिनेशन भी है, बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं, बाद में। तो इररेशनल नंबर कैसे होते हैं? रूट में आते हैं, √2, √3, √4, √5, √4 नहीं, √4 तो 2 हो जाता है, तो √2, √3, √5, √7, दीज आर नोन एज इररेशनल नंबर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? पक्का? श्योर? नाउ रैशनल नंबर, इसकी प्रॉपर्टी अपन कह सकते हैं कि p/q की फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखो गाइस, टेक्निकल लैंग्वेज है, वेरी फ्रैंकली टेक्निकल लैंग्वेज है। क्या कह रहा हूँ मैं? p/q और q 0 नहीं होता है, क्यों? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, इन्फाइनाइट। आप लोग सीखो, नया नया सीखो, ऐसा कुछ भी होता है ना, 2/0, इसको बोलते हैं इन्फाइनाइट, या बोलेंगे नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। क्लियर है यहाँ पे? तो अभी आप सीखो रैशनल नंबर p/q, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बढ़ता है दो पार्ट में, किसमें? एक तो इंटीजर और एक आएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बढ़ता है इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर क्या होता है देखना, इंटीजर कैसे होता है। इंटीजर के मैं बोलूंगा, ऑब्वियसली ये दो जो हैं इसके बच्चे हैं, ये जो दो हैं इसके बच्चे हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी इसकी होगी और इनके पास कुछ एक्स्ट्रा होगी। हमारे में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, हमको अपने पापा और दादा से ज़्यादा चीज़ें आती है। ठीक है, अब इसको क्या कहता है? ये भी कहता है कि भाई p/q तो है और q नॉट इक्वल टू 0 तो है, एंड q इज द फैक्टर ऑफ p। ध्यान रखना, q इज द फैक्टर ऑफ p। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर पता है कैसे होते हैं?
2 1 3 4 10 12 एंड सो ऑन, इधर 0 -1 -2 एंड सो ऑन। एग्जैक्ट नंबर फील करो, एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4 1 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख, एग्जैक्ट नंबर 2.5 3.5 नहीं, एग्जैक्ट नंबर को बोलते हैं अपन इंटीजर्स, ठीक है। तो सर ये क्या लिखा है, Q इज द फैक्टर ऑफ P, समझ नहीं आया तो समझो, जैसे मानो कोई नंबर ऐसा आया 4/2, तो ये काट पा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। मैं कहता हूँ 12/6 काट पा रहा है, 2 आया तो 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। मैं कहता हूँ 21/3 काट रहा है, नीचे वाला काट रहा है, तो ये एक अच्छी प्रॉपर डिजिट दे पा रहा है, तो इसको बोलेंगे Q इज द फैक्टर ऑफ P। क्लियर हुआ यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चले चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक फंडा क्लियर हो गए। और फिर इसी में बच्चा लोग इसी में इवन नंबर ऑड नंबर, आई थिंक ये सबको पता है इवन नंबर कैसे होते हैं, 0 2 4 6 ऐसे होते हैं, ऑड 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो चीज़ें समझ में आ रही है। रियल नंबर बटा रैशनल एंड इरेशनल नंबर में, फिर रैशनल बटा इंटीजर और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन पे आते हैं। फ्रैक्शन क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन कहता है P/Q तो है और Q 0 नहीं होगा, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इनमें तो आएगी, पर यहाँ क्या कह रहा है, Q इज नॉट द फैक्टर ऑफ P। सर जैसे एग्जाम्पल दो, मजा आता है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 3/7, क्या 7 के टेबल में 3 आता है क्या, सर नहीं आता। और ले लो 21/4 ले लो, क्या 4 के टेबल में 21 आता है क्या, सर नहीं आता। तो क्या है, जो 4 है ना वो 21 का फैक्टर नहीं है, मतलब वो उसके टेबल में नहीं आता। बात समझ में, फ्रैक्शन समझ में। अब बच्चा लोग ये बढ़ता है 2 पार्ट में, फ्रैक्शन बढ़ता है 2 पार्ट में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सर टर्मिनेटिंग मतलब देखो नाम से फील आ रहा है, टर्मिनेटर, मूवी देखिए टर्मिनेटर खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। कैसे 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 कैसे, जैसे 1/2 कितना होता है, करो डिवाइड करो कितना होता है 0.5। हाँ कि ना, जैसे 1/4 करो, क्या होता है, यहाँ कर लेते हैं अपन, 1/4 होता है कितना होता है 0.25। खत्म हो गया, डिवाइड किया और खत्म हो गया, डिवाइड किया फिर खत्म हो गया, है ना। सो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। अब यहां फील आ गया, डिवाइड किया, पॉइंट के बाद खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। ये क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि कैसे क्या होता है, जैसे कि मान ले 1/3 किया तो 0.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या बोला मैं, कभी भी खत्म नहीं होगा। और ले लो एग्जांपल ले लो, जैसे 2.45891 डॉट डॉट डॉट, पॉइंट के बाद, समझ रहे हो यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होना, मतलब पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ, ये पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है, अभी याद देखो, अभी याद आएगा। आगे चलते हैं। फिर भाई साहब नॉन टर्मिनेटिंग टूटता है 2 पार्ट में, किस में आता है, रिकरिंग, एक आएगा नॉन रिकरिंग। क्या बोला मैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या होता है, जैसे कि 1/3 0.333, मतलब सुनो इसका मीनिंग ये बच्चा कि पॉइंट के बाद ना जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना वो एक पैटर्न में होंगे, रिपीट होंगे। इसको कैसे लिखते हैं अपन, 0.3 के ऊपर बार। अरे 9th क्लास में पढ़ा है ना, चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में पढ़ा है आप लोगों ने, किस किस को याद है। कन्वर्जन की अपन फ्रैक्शन रूप में लेके आए 9th क्लास में, अच्छे से पढ़ा एकदम, सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है वाला। अच्छा और देखो 2.67 देख रहे हो, 67 देख रहे हो, तो इसको लिखेंगे 2.67 पे बार। जो चीजें रिपीट होती है, अरे ये वाला बार है ना, ये वाला बार, वो वाला नहीं, ये वाला, तो 0.67 के ऊपर बार आ गया। जो चीज़ रिपीट होती है उसके ऊपर आता है बार, मतलब एक फिक्स पैटर्न में
पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। क्या बात क्लियर है? अब नॉन रिकरिंग क्या होगा सर? नॉन रिकरिंग होगा जैसे कि जो भी ले लो 2.5789102145 आप लोग एंड सो ऑन। आप लोग देख रहे हो पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, रैंडम 578104 फलाना ढिमका कुछ भी 3.01 001 00001 एंड सो ऑन। देखो पैटर्न फिक्स नहीं है, एक बार 1 0 2 0 और कुछ भी आ रहा है, रैंडमली चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है यहाँ पे। सो गाइस ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इनका कन्वर्जन याद है कि नहीं याद है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा होगा। चलो अब इसकी डेफिनेशन बात कर इरेशनल की, जो मैंने छोड़ रखी है, इसको अपन बहुत टेक्निकल, कल को स्कूल में मैडम बोलती है बेटा बता इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वी विल से दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। वो नंबर जो कभी भी खत्म नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया। ठीक है। और नॉन रिकरिंग मतलब खत्म तो नहीं हो रहे और पॉइंट के बाद भी वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पॉइंट के बाद भी किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक मैं आपको आने वाले वक्त के लिए याद कराता हूँ, याद रखना इधर ऐड करना पाई, हमने पढ़ा है पाई क्या होता है, 22/7 3.14 बोलते हैं, पर ध्यान रखना पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। एडवांस एक्स्ट्रा सीखो, मुझसे पढ़ रहे हो ना भाई, वीडियो से बहुत सारे अवेलेबल है, मुझसे पढ़ रहे हो कुछ तो एक्स्ट्रा सीखो, याद करो। कल को बोले पाई क्या होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, याद करो पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे आज से पढ़ोगे ना तो चीज़ें चालू होगी IIT की, है ना, क्लियर हो गया। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, याद करो क्या होता है, दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर। क्या फंडा क्लियर हुआ, है ना। देखो वीडियो लंबे हो सकते हैं बट चीज़ें डिटेल में समझेंगे, डिटेल में। एक छोटा सा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन, नंबर सिस्टम बढ़ता है 2 पार्ट में, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर बढ़ता है 2 पार्ट में, किसमें रैशनल और इरेशनल। इरेशनल कौन से होते हैं, ऐसे वाले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देख रहे हो मेरे साथ चल रहे हो। फिर अच्छा रैशनल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर कैसे होता है, एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे नंबर, और इवन और ऑड नंबर इसमें आ जाता है। ठीक है। फिर इंटीजर बाद बढ़ता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है, नॉन रिकरिंग कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया, पक्का, श्योर। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, कंप्लीट योर नोट्स इन फॉर द फ्यूचर। बहुत ही प्यारी चीज है, शानदार टेबल है, क्लियर है। चलते हैं अपन आगे। सो गाइस बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, अपन इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे। क्या 1.1 में, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, और एक पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में से एक पे तो क्वेश्चन बनता है गाइस, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं वेरी फ्रैंकली। और सबसे खास बात कि आपने ये पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आपको अच्छे से आता है गाइस, बहुत अच्छे से आता है। ये आपने पढ़ा हुआ है बचपन में 6-7 क्लास में। इनफैक्ट कई लोग तो कहते हैं कि ये भी पढ़ा हुआ है सर, आप लोग ही हो वो जो कहते हैं कि इसमें से ही बचपन में पढ़ा हुआ है। अच्छा एक खास बात मैं कह देता हूँ आपको मैं, कि जो एल्गोरिथम वाला जो है ना, ये काम आता है HCF निकालने में, ध्यान रखना, ताकि क्या बार बार पढ़ेंगे ना, 100 बार चीजें नजरों से गुजरेगी ना तो याद तो होगी। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द HCF बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है। यहाँ पे चलो अब बात करते हैं सबसे पहली चीज के बारे में, है ना। सबसे पहला, प्लीज देखो वीडियो बड़े हो जाएंगे फर्क नहीं पड़ता है, पर हमको समझ में आएगा, और कमेंट्स में बताते रहना मुझे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या नाम है, लेमा मेथड। नाम कैसा भी हो बट काम बहुत ही सिंपल, आसान और इजी है, लगे रहो मेरे साथ। चलो पहले थोड़ी सी रिवीजन, पुरानी बातों का रिवीजन 6-7 क्लास की। क्या हमको पता है अंदर जो होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, बाहर जो आता है वो डिवाइजर होता है, ऊपर जो आता है क्वोशंट होता है, अंदर जो आता है, नीचे जो आता है वो रिमाइंडर होता है। पता ही होगा ना वो इसको। अच्छा चलो माना नहीं पता है तो याद करो, डिवाइड जब भी करते हैं, जैसे कि मान लो 5
2 ऊपर 2 और ये 4 और ये 1, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवाइजर। 2 को क्या बोलते हैं? क्वोशंट। 1 को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंड। मुझे पता है कि आप लोगों को ये और ये तो आता है, कन्फ्यूजन यहाँ होता है। तो डिविडेंड अंदर आता है, डिविडेंड वाला आइटम अंदर होता है। अब बचपन में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने मेथड, एक फॉर्मूला था, कुछ लोगों को भूल गए होंगे। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। किस किस ने फॉर्मूला देखा हुआ है? ये 101% गारंटी आप लोगों ने पढ़ा है। याद नहीं है वो बात अलग हो सकती है, बट पढ़ा जरूर होगा। तो क्या कहता है? शक्ल देखना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जरा देखो डिविडेंड कौन है यहाँ पे? 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5 इक्वल टू 5। तो सबसे वाला फोकस करो यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड अंदर वाला होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। चले अपन आगे। नाउ आ जाओ, पढ़ा दिया, रिकॉल करा दिया, नहीं भी पढ़ा हो तो याद करा दिया। चलें अपन आगे, चलो आ जाओ। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? सुनो क्या कहता है। ये कहता है लेट सुनना लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव होने चाहिए भाई, सबसे खास बात पॉजिटिव होने चाहिए। कहता है लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए यहां है इज डिवाइडेड बाय बी, a divided by b which leaves a remainder r and a quotient q. let a is ये याद नहीं करना है, फील करना है, एंजॉय करना है, मजे से पढ़ना है। a let a which is divided by b डिवाइड हो रहा है, leaves a remainder r and a quotient q। और अगर जब मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें चिपका दूं तो क्या बन जाएगा? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये बना यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। प्लीज आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। देखो अंदर a है, पहले खोल लो आंखें अंदर a, बाहर b है, ऊपर q है, नीचे r है। तो आंखें बंद करो, a b ऊपर q r, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। याद हुआ? अब एक बहुत प्यारी चीज लिखने जा रहा हूं मैं, बहुत काम की चीज है। इसमें खास बात, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, बट b से छोटा होगा। फॉर्मूले का पार्ट है, फॉर्मूले का पार्ट है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। अच्छा सर ठीक है, सब लोग मेरे साथ पहले वीडियो पॉज करें, ये पूरा आइटम नोट करें, ये भी नोट करना, ये भी नोट करना, ये भी नोट करना। इफ यू आर मेकिंग नोट्स और सिर्फ समझ रहे हैं, नोट्स बने हुए हैं तो ठीक है, बट फॉर्मूला ये पूरा याद करें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बराबर और b से छोटा। ठीक है, आ जाओ। तो मैं इसका फील देता हूँ। सर ये कैसे हुआ? मज़ा नहीं आ रहा इसमें। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मानो देखो 5 डिवाइड बाई 2 करता हूँ, एक करता हूँ 35 नहीं, अपन लेके चलते हैं 37 डिवाइड बाय 5, एक लेके चलते हैं अपन 36 डिवाइड बाय 6। देखो फील बहुत जरूरी, फील आनी चाहिए। मस्त डिवाइड करो, 2 आया, 4 आया, 1 आया। कैन यू सी दैट? इधर आओ, चलो मत देखो, अभी मत देखो। 7 35 2 6 36 0। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल अप्रोच से फील करा रहा हूं। ठीक है, आप देख रहे हो बी कौन है? बी ये रहा, बी यहां बैठता है ना, बी यहां है। जो रिमाइंडर है देखो रिमाइंडर जो है कौन है? 1 है, जो कि 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, हाँ कि ना? है ना? यहां देखो रिमाइंडर कौन है? 2 है, जो कि 0 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, हाँ कि ना? और रिमाइंडर जो कह रहा है ना वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा, पर कितना बड़ा? b से छोटा। और रिमाइंडर को 0 भी हो रहा है, हाँ कि ना? तो आप देख रहे हो, इसका मीनिंग, इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्या बोला? क्या तुम्हारा कभी जीवन में नेगेटिव रिमाइंडर आया क्या? कभी नहीं आया, किसी का नहीं आया। तो रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर हमेशा 0 आ सकता है और b से छोटा आएगा। ऑब्वियसली b से बड़ा जाएगा तो उसको डिवाइड कर देगा, तो हमेशा b से छोटा ही आएगा। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच से फील आया? अब याद करना आसान हो जाएगा,
याद करना आसान हो जाएगा। और इसको भी लिखना, क्योंकि आज से 8 महीने बाद 10 महीने बाद जब हम लोग जो नोट्स पढ़ते हैं ये सब चीज़ें काम आती है। क्लियर है, समझ में आया? चलूँ मैं आगे, यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस। चलो सो बच्चा बात करते हैं यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्या चीज़ है ये? बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये किस में काम आता है? टू फाइंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 नंबर के बीच का HCF निकालने में काम आता है। ठीक है, यहाँ पे नॉट फॉर LCM, ओनली फॉर HCF। आने वाले एक्सरसाइज 1.2 में आपको बहुत प्यारी शॉर्टकट सिखाऊंगा, उसमें आपको फील दिलाऊंगा HCF और LCM क्या होता है। ठीक है, फिट करते हैं, चलते हैं अपन आगे। नाउ गाइस, अगर किसी को डायरेक्टली एक्सरसाइज देखनी हो ना तो हमेशा डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस के टाइमिंग होता है, टाइमिंग डाले हुए होते हैं, तो वो देख लेना, है ना। अगर ये चीज़ें आती है आने वाले वक्त में आप लोग रिवीजन करेंगे, सिर्फ ये जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट 1.1 का टाइमिंग सब डाला हुआ है। ठीक है, नाउ देखो एक यूक्लाइड डिवीजन, यहाँ पे मतलब डिवीजन तो होना ही है। एल्गोरिथम मतलब होता है किसी स्टेप को बार बार फॉलो करना, एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करने को बोलते हैं एल्गोरिथम। ओके, कंप्यूटर्स में बहुत यूज होता है, तो कुछ इस तरह से होता है। अब क्या है यहाँ पे लेमा मेथड का यूज लगेगा। A इक्वल्स टू BQ प्लस R, और क्या था? R लिखो पहले 0 से बड़ा और B से छोटा। ठीक है यहाँ पे। सो लेट्स मूव ऑन डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन। एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल लिया अपने NCERT का 42455। कैसे करेंगे? वी ऑल नो 2 नंबर के बीच का HCF निकालना है। बड़ा नंबर अंदर जाएगा, 42 यहाँ आएगा, एंड सिंपली डिवाइड करो 1 गया, 42 गया, 35 आया। देखना, ध्यान से देखना बच्चा लोग यहाँ पे। फिर ये नंबर वापस नीचे आएगा। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे अपन, 1 टाइम गया, 35 आया, कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, फिर ये 35 नीचे आएगा, कितना डिवाइड हुआ? कितना हुआ? 5 जा 35, और रिमाइंडर क्या आया? 0। तो जिस वक्त रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त मुझे रुक जाने का है। ठीक है यहाँ पे। और आपका HCF कौन होगा? ये 7। ठीक है, बट साथ में एक स्टेप और लिखते हैं। प्लीज जरा यहाँ देखो, इसको देखो। एक बार में चीजें क्लियर नहीं होगी। मैं पहले, जो लोग पहली बार आ रहे हैं, एक बार में एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर नहीं होगा। 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, अभी 1.1 पे चलेंगे इस क्वेश्चन के बाद। वहां पे जब 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होने लग जाएगी। तो यहाँ पे एक स्टेप लिखते हैं, 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 1 प्लस 35, ये दिस इंटू दिस प्लस 35। और फिर क्या होगा? रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो मैंने इस स्टेप को वापस फॉलो किया, और अब यहां देखो 42 इक्वल्स टू 35 B इंटू क्यू, है ना, इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है। ठीक है, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है। अब क्या लिखेंगे अपन? 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0। ठीक है, तो अब कहेंगे हमारा HCF कौन है यहाँ पे? 7। एक चीज और देखना, कई लोग गलती कर देते हैं कि गलती से HCF लिख देते हैं 5 नहीं, ध्यान रखना, यहाँ जो आ रहा है वो आपका HCF है। ठीक है, हल्का सा 20% आइडिया लगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं 20-30% हल्का आइडिया। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर, क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, कुछ लगा आइडिया कि ऐसे कुछ डिवाइड करना रहता है, ये स्टेप्स लिखनी पड़ती है, ये क्वेश्चन श्योरली आएगा 2 मार्क्स का, ध्यान रखना। चले यहाँ तक पॉज करें, नोट करें, चालू करते हैं अपन एक्सरसाइज। ठीक है, फिर चीजें समझ में आएगी, शानदार। चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ चीजें नहीं है, आराम से हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूज यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। ओके, HCF निकालना है, अभी हम लोगों ने कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट डूइंग डिवाइड। ठीक है, तो क्या आने वाला है अपने पास? यहाँ आएगा 135, 225। ऑब्वियसली बच्चा बड़ा नंबर अंदर आएगा, छोटा नंबर बाहर जाएगा। अब करो डिवाइड, कितना जा रहा है? 1 टाइम जाएगा, 135 लिखा, 0 आया, कितना आया? 90। भाई डिवाइड करना सबको आता है ना, ऐसा कोई तो नहीं है डिवाइड करना नहीं आता है, मेक श्योर, है ना। अब ये नंबर जो है ना, ये यहाँ जाएगा 135। ओके, गया, करो डिवाइड, 1 टाइम गया, 90 आया, कितना बचा? 45 बचा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब मुझे ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब वापस ये 90 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, 2 टाइम्स गया और 90 आया, 45 टू जो 90 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आते ही मुझे रुक जाने का है। नाउ गाइस सुनो,
ये जो प्रोसेस है ना, धीरे 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 एक दो क्वेश्चन में आप लोग जब बिना देखे करोगे आपके हाथ में जम जाएगा, टेंशन नहीं। अब जरा सुनो, अपन को पता है ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और r ग्रेटर देन इक्वल 0 और ये लेस देन b का जो फॉर्मूला है मेरा ये लिखा। अब जरा देखो a ये रहा हो गया, कंपलसरी स्टेप है ध्यान रखना, प्लस रिमाइंडर कितना है 90, इसके लिए मैंने निपटा दिया, परफेक्ट। अब इसके इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 45, इसके लिए भी निपटा। देखो ध्यान से देखो, नजर प्रॉपर बिठाते रहो। इधर 90 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो चुका है, ये भी निपटा। बट मुझे बताओ HCF कौन है, 45 या 2? ये बात ध्यान रखना, गलती से भी 2 मत कर देना। कई लोग यहाँ देख के जज करते हैं, मतलब मैंने कई बार जो बोर्ड की कॉपी चेक करी है ना मैंने ये देखा है बंदा बच्चा पूरा कर रहा है और लास्ट में लिखता था HCF 2, अरे भाई पूरी मेहनत खराब हो गई। सो ऑलवेज जज बाय लुकिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ देख के था HCF कितना है अपने पास 45, क्या बात क्लियर है। और एक वो बंदे, वो बच्चे लोग भी जो बिना इसको करे, कुछ लोग चीटिंग करते हैं ना, अपने खास लोग बिना चीटिंग कर ली और इसको कॉपी कर लिया और ये नहीं लिखा। गाइस वो साफ दिखता है कि वो चीटिंग करा हुआ है, तो भाई इसमें चीटिंग की जरूरत नहीं है। सब सिखाना पड़ता है ना कि क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। मेक श्योर हर चीज़ प्रॉपरली करो, ये पूरा करो, ये स्टेप्स पूरी लिखो, ज़रूरी है ये स्टेप्स लिखना, ठीक है। चलो मैं आगे चलते हैं, अपन सेकंड देखते हैं। बच्चा लोग देखो ऑब्वियसली बड़ा नंबर अंदर आएगा। देखो कई बच्चों को 10th में तो हर बच्चा वैराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स होती है, मैथ्स लेनी भी है और नहीं भी लेनी है। मेक श्योर डिवाइड करना आता है। कई बच्चे जिनको डिवाइड करना नहीं आता है तो भाई डिवाइड करना सीखना पड़ेगा, चॉइस नहीं है ना। चलो डिवाइड करते हैं अपन, आ जाओ इसको करो डिवाइड, बड़ा नंबर है एक बार में नहीं जाएगा। 196, 2 बचा, यहाँ आया 7, 6 और कितना बचा 8 बचा, 8 और 1 बचा, 182 आया, ठीक है। अब 186 आएगा, 186, ठीक है। अब ये कैरी हो गया नीचे आ गया, ठीक है। ये जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। देखो 196 इंटू 9 कितना होता है करीबन 1764, 1764, ठीक है। करो तो 6 7 8, ये 9 बस, ठीक है। अब ये 0 नीचे लाओ, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना हो गया 980, ठीक है। ये आ गया 0। देखो बच्चा लोग यहाँ पे डिवाइड बहुत इजी था, एक बार में जा रहा था, यहाँ डिवाइड लंबा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने से ही मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, इसको डिवाइड करने से ही डायरेक्टली रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, मुझे पहली स्टेप में ही रिमाइंडर 0 मिल चुका है, ठीक है। डिवाइड थोड़ा लंबा था कोई दिक्कत नहीं, बट पहली स्टेप में मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया। कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ये पूरा डिवाइड किया है तब जाके रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ पे HCF कौन है, ये जो यहाँ आता है, जो यहाँ आता है वो मेरा रिमाइंडर होता है। तो 196, क्लियर हुआ, पक्का श्योर। यहाँ तक पॉज करें, नोट करें, एक क्वेश्चन और पेंडिंग है वो करते हैं, फिर चलते हैं अपन आगे। चलो सो बच्चा लोग चीज़ें समझ में आ रही है। क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है। वही छोटा नंबर बाहर आएगा और 867 अंदर जाएगा। करो डिवाइड करो, कितना जा रहा है, आई थिंक जा रहा है 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम 255 15 16 6 7, ठीक है। तो 3765, 2 आया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वहाँ गया, कितने जा रहा है 2 टाइम्स जा रहा है। तो डिवाइड करना आना चाहिए होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, डिवाइड करना थोड़ा सीखेंगे यहाँ पे, आपको आता होगा। अब वापस रिमाइंडर देखो 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया भाई, ये वापस वहाँ जाएगा। तो लिखो यहाँ पे 102, कितनी बार 2 टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो गया 102 हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब मुझे रुक जाने का है। मतलब HCF कौन है बताओ, अब बताओ HCF कौन है, HCF कौन है, कौन है 51। किसने जवाब दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब स्टेप बोलो मेरे साथ, चलो स्टेप्स बोलो।
867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। इसका निपटा। अब इसको निपटाएंगे। क्या बोला? 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, अब इसको निपटाएंगे अपन। 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो HCF कौन है? हियर यू विल गेट फुल मार्क्स। ध्यान रखना, ये दोनों ही काम इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है। समझ में आया? चीज़ें समझ में आई? यहाँ तक पॉज करें, नोट करें। चैप्टर खत्म होने के बाद अपन और भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। सो क्लियर है? यहाँ तक कॉपी करें, चलते हैं अपन आगे। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सेकंड सर, सेकंड क्यों नहीं कर रहा? सेकंड बाद में कराऊंगा। एक बार जो एल्गोरिथम के बेसिस जो क्वेश्चन है गाइस, देखो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा सीक्वेंस वाइज नहीं चलूंगा मैं। मतलब जैसे जैसे कंसेप्ट के चीज़ होगी, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया एल्गोरिथम पे, सेकंड किया, थर्ड किया एल्गोरिथम पे, ठीक है, तो ये कर लेंगे। फिर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ बाद में, क्योंकि वो एक अलग सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार। सो क्या कहता है? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो सोचो, ऐसे 32 है, ऐसे मेंबर्स खड़े हैं यहाँ पे, इनके पीछे ऐसे लोग खड़े करने हैं मुझे, ऐसा कह रहा है। खड़े होते हैं ना अपन स्कूल के अंदर, प्रेयर के अंदर, लाइन से यूं, और पीछे हमारी क्लास की रो ऐसे बनती है, तो ऐसे कितने मेंबर्स खड़े होंगे पीछे? 32 लोग आगे 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 खड़े हैं, उनके पीछे ये 616 मेंबर्स रखने हैं मुझे, तो वो लाइन में कितने जने आएंगे, ऐसा पूछ रहा है। सो 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम मेंबर्स ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? दे कैन मार्च, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, दे कैन मार्च। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइस क्या ज़्यादा फील नहीं आता, आपको पता है, बहुत सिंपल सी ट्रिक दूं मैं। जब भी मैक्सिमम बोले, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, मतलब आपको निकालना है HCF। ध्यान रखना, ट्रिक लिख देना यहाँ पे, हाईएस्ट, मैक्सिमम बोले तो HCF, और लीस्ट या लोवेस्ट मीन्स LCM। मस्त शॉर्ट ट्रिक, राइट इन योर NCERT बुक। नोट्स में तो लिख ही दो, बट बुक में लिख देना। अच्छा, दिस ट्रिक वर्क्स, आपका काम हो जाएगा 80% टाइम तो ये ट्रिक काम करती ही करती है। सर वाई 20%, वाई नॉट 20%? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉजिक लेवल चला जाता है, NTSC लेवल पे चला जाता है। बनाएंगे वीडियोस, बनाएंगे इस पेपर पर, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट ऑलवेज, कुछ लोग कहते हैं हमेशा, हमेशा नहीं, कुछ जगह है ना, तो आपका काम हो जाएगा, हाईएस्ट लोवेस्ट वन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे, तो मुझे ले दे के करना क्या है, अपन को निकालना HCF ऑफ 32 एंड 616। तो देखो HCF निकालना है, तो वी कैन अप्लाई लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे सो कैसे करेंगे? 1, देखो डिवाइड कर रहा हूँ, पूरा डिवाइड करना है अभी ना, 32 कितना एलसीएम कितना बचा? 29 बचा। ठीक है, 29 6। सुनो, कई लोग गलती कर देंगे ऐसे ना, इसको आगे लिख दिया, अरे अभी क्यों लिख रहे हो, अभी ये 6 बाकी है ना, डिवाइड पूरा नहीं हुआ यार, अभी रुको तो सही, रुको। ठीक है, अच्छा डिवाइड करो, कितना आया? 9 टाइम्स गया, और ये बचता है 288। कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, अब जाके ये पूरा डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, क्यों? कई लोग मैंने देखा है कंफ्यूज होते हैं। मेक श्योर कंसेप्ट समझना अच्छे से, कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अब कहता गया 8 4 जा 32 एंड राइट द स्टेप। पहले इसके लिए 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8 है ना, फिर 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, एंड HCF कौन होता है? 8 होता है। गलती से भी 4 मत लिख के आ जाना, तो HCF कितना आया? 8। ठीक है, क्लियर है? सो 8 कॉलम्स बनेगी, क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ बच्चों, बात करते हैं अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एल्गोरिथम अपन लोग कर चुके हैं वेरी फ्रेंकली। ठीक है, अब कुछ सीखो, मेरा पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग है। मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और किसी को डायरेक्टली क्वेश्चन ही पढ़ने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, और टाइम लिखे में
डायरेक्ट क्लिक करें और आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। बट सुनो मेरी बात, मेरे को अगर कोई बच्चा पढ़ने आया है, सीखना है, भाई पहली बार पढ़ रहा हूँ सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो ये सोच के पढ़ाऊंगा, तो पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 जाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कराऊंगा और एक क्वेश्चन मेरी मर्जी से कराऊंगा, देन विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन ऐसा मत समझना कि एक क्वेश्चन करने से चीजें समझ में आ जाती है, कभी नहीं। मैथ्स में ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता। आपको 2 से 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर चीजें अपन चालू होती है, ठीक है। सो नाउ शैल वी स्टार्ट नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली फॉर 10th क्लास, दुनिया में हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, हर जगह के लिए। अब सीखना, सिखा रहा हूं मैं आपको टाइम लगेगा वीडियो में, बट समझ में आएगा, ये गारंटी है। चले, show that every positive even integer is in the form of 2q and every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा सिंपल सी बात है, एग्जैक्ट नंबर। मैं पहले आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, सेटिस्फाई। ये कह रहा है दुनिया का हर इवन नंबर 2q होता है और हर ऑड नंबर 2q plus 1 होता है। और q कौन है? कोई भी इंटीजर रैंडमली ले लो, इंटीजर कोई दिक्कत नहीं है। जरा सोचो, इधर आओ, आप खुद सोचो। मान लो फॉर एग्जांपल भाई q क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी नंबर है ना, कुछ भी नंबर है। पहले फील आओ कि q में रखा 1, 2 1 जा 2, देखो इवन मिल रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। q में रखो 11, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23। देखो आपको कोई भी नंबर रखने पे 2q आपको हमेशा इवन मिल रहा है और 2q प्लस आपको हमेशा 2q प्लस 1 आपको हमेशा ऑड मिल रहा है। तो दुनिया में याद करो कि सर ऑड इवन नंबर क्या होगा, 2q होगा या 2n होगा या 2m होगा या 2p होगा, पर 2 से मल्टीपल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑड नंबर क्या होगा, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। क्या याद आया, समझ में आया? याद करो। q एक वेरिएबल है, हम लोग कोई भी ले सकते हैं। हम लोग चाहे तो 2x और 2x प्लस 1 भी ले सकते हैं, हम चाहे तो 2m और 2m प्लस 1 भी ले सकते हैं, हम चाहे तो 2n और 2n प्लस 1 भी ले सकते हैं। q तो इसलिए लिया है, ये क्वेश्चन ने लिया है q तो, ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। बट याद करो, इवन नंबर क्या हुआ 2q एंड ऑड नंबर क्या हुआ 2q प्लस 1। याद हुआ। चलें अपन आगे, चलो अब आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन कैसे करना है ना, मुझे कह रहा है थ्रू शो दैट, ठीक है, यहाँ पे शो करना है। अपन क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे अपन, आ जाओ। लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब चीजें क्लियर हो गई, a और b मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए। ये सब चीजें डायलॉग्स आपको याद हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा एक जैसे रिपीटेटिव। जब चीजें 100 बार जब नजरों से गुजरती है ना, तो चीजें याद हो जाती है गाइस। चलो अब अकॉर्डिंग टू लेमा मेथड देखना, बहुत आसान है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये, सिर्फ 2 मार्क्स। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जरा बोलो। और फिर क्या करेंगे, ऐसे सुनो, ऐसे आर लिखा, यू और यू लगाया और यू लिखा, ठीक है। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा इधर आ जाओ ना, देखो प्लीज जरा देखना। इस क्वेश्चन को होता है, मैं कहता हूँ बैगर वाला क्वेश्चन, भिखारी वाला क्वेश्चन, बैगर, कि ये मांगता बहुत है। ये जो क्वेश्चन है ना, मांगते बहुत है। मुझे लाना क्या है, 2q लाना है और 2q प्लस 1 लाना है, हाँ कि ना? प्लीज देखो, प्लीज ध्यान से देखो, लाना क्या है, 2q और 2q प्लस 1। जरा देखो यहाँ पे, इसकी जगह a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखो इधर आओ, प्लस में क्या है 0, जब कुछ नहीं था 0। जरा कंपेयर करो, बी क्यू प्लस आर एक तरफ 0 आ रहा है और आर तरफ एक तरफ 1 आ रहा है, पर बी क्यू के पास कौन आ रहा है, एक तरफ 2 है, उधर भी कौन है 2 है। अच्छा 2 है, मतलब 2 लेना है, तो अपन कहेंगे लेट बी इक्वल टू 2 और इधर पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू 2q प्लस आर, और ध्यान से देखो r 0 और 2 लिखा मैंने, तो a इक्वल टू 2q प्लस आर। नाउ वी विल टेक द केसेस। केस 1, देखो बहुत फालतू क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत फालतू क्वेश्चन है। टेक या टेकिंग r इक्वल्स टू कितना 0। सर क्यों लिया 0? देखो मुझे वहां से तो दिख रहा है, बट मेरे को यहां से लॉजिक ये रहा कि r 0 या 0 से बड़ा या 2 से छोटा, और r एक इंटीजर है, तो 0 लूंगा और 1 लूंगा, और 2 से छोटा, तो 0 और 2 के बीच में 0 1 ही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है,
और इधर क्या लेंगे केस 2 में, टेकिंग r इक्वल्स टू 1 और इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर। तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 0 बोले तो a इक्वल्स टू 2q और ये सही तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया। हाँ ये अजीब सा है, तो इट इज इवन और इधर a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 ये ऑड। आई बात समझ में? अरे आसान है, मुझे पता है एक बार तो अजीब सा लगा होगा, आई नो। प्लीज मेरे साथ रुको, 3 से 4 क्वेश्चन देखो, फिर समझ में पक्का गारंटी आपसे जवाब निकलवाऊंगा, समझ में आएगा। तो पहले कंडीशन में क्या किया अपने, लेट 2 इंटीजर a एंड b, a इक्वल्स bq प्लस r लिखा, ये लिखा। फिर मैंने देखा ये मांगने वाला क्वेश्चन है, मांगता बहुत है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे मांगता बहुत है, तो 2 और 2 तो मैंने b में डाला 2 और यहाँ पुट कर दिया, तो a इक्वल्स टू 2q प्लस r, a इक्वल्स टू 2q प्लस r, a इक्वल्स टू 2q प्लस r, ठीक है। यहाँ पे नाउ r, अब जाते हैं r पे। मैंने देखा r की 2 कंडीशन आ रही है, 0 आ रही है और 1 आ रही है, तो कॉपी मार लिया ना, मांग लो ना, मांग लो वहां से, ले लो, यहाँ रखो 0 और 1 पुट करो इसमें, एक बार 0 रखा एक बार 1 रखा। समझ में आया क्या? 40-50% समझ में आया? वो लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी को तो आता है आई नो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं समझ में आया, हल्का फुल्का आएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से, मेरे मन से। चलें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो नो बच्चों, अगेन ए सेम एग्जाम्पल, इनफैक्ट बुक में नहीं है शायद तक, क्या होगा करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 2 मेन क्वेश्चन है, एक तो मैंने पहले कराया इवन और ऑड वाला, और एक जनरल क्वेश्चन है, जरा देखना और समझना कि रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पहले तो ऑड और इवन अलग अलग थे, अभी यहाँ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ये कह रहा है कि 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब जैसे अगर मैं q को लेता हूँ, मान लो 0 लिया, 0 ले सकते हैं, 0 रखो 0 मिला, 0 रखो 1 मिला, 0 रखो 2 मिला। देखो सारे दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर मिल रहे हैं मुझे। q इक्वल टू 1 रखो 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 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, कितना आया 5। देखो ना कौन सा नंबर इसके वो सारे आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे ही मिलेंगे मुझे। तो ये है ना, ये एक स्पेसिफिक बन गया ना सारे पॉजिटिव इंटीजर का, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। पर तीनों को जब याद रखना है, तीनों को एक साथ याद रखना है, 3q भी है, 3q प्लस 1 भी है और 3q प्लस 2 भी है बाबा, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे ना, आ जाओ अगेन, अब चीजें समझ में आएगी, धीरे 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 पहुंचेगी। आओ, लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लेमा मेथड, फॉर्मूला बोलो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और r ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन b। पहले r लिखेंगे, आपको मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ, कैसे करेंगे क्वेश्चन प्रॉपर, सिर्फ सॉल्यूशन देखना है। तो गाइज यार बहुत वीडियोस हैं, कोई कमी नहीं है, पर समझो, आपको हर एक पॉइंट पे समझ में आएगा, सब समझाते हैं, ठीक है। बट यहाँ सिस्टमेटिक वे में अपन चलते रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अब मुझे बताओ लाना क्या है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 लाना है मुझे, लाना है। आप बताओ b की प्लेस पे कौन आ रहा है, बताओ q के पास में तीनों में कौन कौन है, और इसके पास में 0 है यहाँ पे, तो चलो कौन है, तो 3 दिख रहा है, तो पुट लेट b इक्वल टू 3। मांगी लाल क्वेश्चन है, मांगी लाल क्वेश्चन, जो मांग रहा है दे दो इसको। a इक्वल टू 3q प्लस r, यहाँ r लिखो, 0 लिखो और b कौन है, 3 लिया, ये 3 आया। क्लियर, चलो आगे चलो। अब बताओ, सो देखो लॉजिकली तो इसको देख के बताएंगे कि r की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, बट वी आर क्वाइट स्मार्ट। मुझे दिख रहा है r की वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ रही है और 2 आ रही है, जो कि इन तीनों के बीच में, इस 0 से 3 के बीच में ही आ रही है। r 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो सो केस 1 पुटिंग r को क्या रखेंगे 0, तो a इक्वल्स टू 3q हो गया, 3q प्लस 0 3q। केस सेकेंड
क्या पुटिंग करेंगे, r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, है ना। नेक्स्ट थर्ड पुटिंग r इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू, अरे यहाँ रख रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, 0 लिया था 0 रखा, 1 लिया था 1 रखा, 2 लिया तो 3q प्लस 2। क्या फंडा समझ में आया, क्या फंडा समझ में आया, कोई डाउट लगा? इजी, बहुत ही इजी है। मांगी लाल क्वेश्चन जो दिया उठाओ रखो, मस्त रहो। चलें पक्का, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब कुछ रैंडम क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ साथ साथ कर लेते हैं, आ जाओ फिर आ जाओ। मानो क्वेश्चन आया, शो दैट एवरी, ऐसे देखो मैं क्वेश्चन रैंडम ले रहा हूँ, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं, ऐसे शो दैट एवरी क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ 5q प्लस 1, ऐसे रैंडम, गलत भी हो सकता है क्वेश्चन बट आपको समझा रहा हूँ मैं। 4 इधर आओ, तो वही लेंगे, लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, फिर लेमा लिखा a इक्वल्स टू bq प्लस r। अब आप बताओ, मैंने जब लिखा a इक्वल्स टू bq प्लस r, तो बताओ b कौन होगा, अब बताओ b कौन होगा, कौन होगा 5, तो a इक्वल्स टू 5q प्लस r। अब बताओ, अच्छा यहाँ लिखो 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 r 5 तक, है ना। इधर आओ, बताओ r की कौन कौन सी वैल्यू लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। देखो क्वेश्चन ऐसे रैंडम लिया है, रैंडम फालतू क्वेश्चन बना दिया मैंने। बताओ r कौन कौन से लेंगे, एक तो 0 लेंगे, हाँ 1 लेंगे और एक 4 लेंगे। तो जब 1 लिया, जब 0 लिया तो a इक्वल्स टू 5q, 1 लिया तो a इक्वल्स टू 5q प्लस 1, और जब मैंने 4 लिया तो a इक्वल्स टू 5q प्लस 4। क्या क्वेश्चन समझ में आया? कोई टफ, एक और करना है, एक और करना है, चलो चलो एक और करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 7q प्लस 1, 7q प्लस 5, रैंडम, ऐसे मेरी मर्जी से ले रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत हो सकता है बट सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस। अच्छा लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा लेमा लगाया a इक्वल्स टू bq प्लस r। अब आप बताओ b किसको लेंगे, b किसको लेंगे, बताओ 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 किसको लेंगे, 7 को, तो a इक्वल्स टू 7q प्लस r। क्वेश्चन के हिसाब से बताओ r की कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, हाँ 0, 1 और 5, तो 0 रख दो, a इक्वल्स टू 7q, a इक्वल्स टू 7q प्लस 1 और a इक्वल्स टू 7q प्लस 5। हाँ कि ना, समझ में आया? अब बताना मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया या नहीं आया, और कुछ चाहिए पर आया होगा, बताना बच्चों, कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, ये नोट करना, वो समझने का था, सिर्फ ये नोट करना है। चलो सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। कितना इजी क्वेश्चन हो गया है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। खुद चेक कर सकते हो, जरा देखो 1 रखो यहाँ पे, 6 1 6, 6 प्लस 1 7, यहाँ रखो 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 2 रखो 12 प्लस 5 17। यू विल ऑलवेज गेट एन ऑड नंबर, ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर। तो भाई क्या करेंगे, लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर, बोलो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लेमा मेथड a इक्वल्स टू bq प्लस r लिखा और ये यहाँ लिखा अपन है। अब तुम बताओ भाई साहब, जरा कॉपी देखो, चेक करो, मांगी लाल क्वेश्चन है, क्या मांग रहा है, b की जगह क्या आना चाहिए, देखो ना, q ये रहा, b की प्लेस में 6 और 6 आ रहा है, तो अपन कहेंगे पुट या लेट b इक्वल्स टू 6, सो a इक्वल्स टू 6q प्लस r, और ये 6 हो गया, क्लियर हो गया। सो अब इसको देखो जरा, r की प्लेस पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 5 आ रहा है। हालांकि सुनो, 0 से 6 के बीच में 0 भी आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, बट 6 नहीं आता क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5, पर क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ 1 3 और 5 की है, तो अपन क्या करेंगे, केस 1 में पुट r इक्वल्स टू 1, केस सेकंड में क्या पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 3, और थर्ड केस में पुट r इक्वल्स टू कितना 5। कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं है, पुट करो यहाँ पे a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, कोई इशू नहीं है, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3,
और a इक्वल्स टू 5q 6q प्लस 5। ये तो लिखा सिस्टमेटिक वे में, और इस तरह अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चा लोग आपको क्वेश्चन को इस तरह ही करने का है। क्लियर है, परफेक्ट है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब चलते हैं शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में फोर्थ के बारे में। फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अराउंड 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। नाउ ध्यान से सुनना, मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं मानता कि आपको ऑलरेडी आता है। अगर कोई बच्चा रिवीजन के लिए तौर पे देख रहा है दिसंबर जनवरी में तो स्किप कर देना, आगे चले जाना, बट ठीक है समझना। कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer. The square of any positive integer, the square of any positive integer. Now पहले चीज़ सीखना आपको, मैंने आपको सबसे पहले 2 एग्जाम्पल कराया था इस वीडियो में जब पढ़ रहे थे, तो स्टार्टिंग में 2 एग्जाम्पल कराया था मैंने कि दुनिया में अगर इवन और ऑड पॉजिटिव बोले ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, तो इवन के लिए अपन क्या लेंगे 2q बोला था मैंने, और ऑड के लिए बोले ऑड तो 2q प्लस 1 लेंगे। ध्यान रखना सर 4q भी तो ले सकते हैं 4q, पर बच्चा सबसे बेसिक लेंगे, सबसे बेस वाला 2q से नीचे कोई नहीं है तो अपन 2q सबसे बेस लेंगे। हालांकि 6q भी इवन होता है, 8q भी इवन होता है, 10q भी इवन होगा, बट हम लोग लेंगे 2q। तो याद करें इवन बोले तो 2q और ऑड बोले तो 2q प्लस 1, ठीक है। अब ये तो स्पेसिफिकेशन हो गया कि ऑड और इवन का। अगर बोले एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी वी विल टेक 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ये 2 मेरे रामबाण है, एकदम यू याद रहने चाहिए। इवन और ऑड में 2q प्लस 1 याद करें भाई, आप लोग में से पढ़ रहे हो, पढ़ते ही याद करेंगे। और बोले एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होगा 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ठीक है। दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन आपको पहले करा दिए थे ताकि आपको कंफर्ट जोन में आ जाओगे अब आप, ठीक है। यहाँ से चलूँ मैं आगे पक्का, अब आ जाओ। अच्छा एक चीज़ और सुनो, अब सर चलो ठीक है आपने बोल दिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, बट सर और थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। देखो क्या कर रहा है, ये 2 मेरे बेसिक एनी पॉजिटिव इंटीजर हैं और इन्हीं का स्क्वायर करने से, इनका स्क्वायर करने से मुझे 3m और 3m प्लस 1 मिलना चाहिए। इनका स्क्वायर करने से 1-2 बार देखोगे ना, जब क्वेश्चन हाथ से करोगे ना आप कंफर्ट जोन में आओगे। एकदम से नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो इनका स्क्वायर करने से मुझे 3m और 3m प्लस 1 लाना है, ठीक है, लाते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे अब वो 3, अब मुझे बताओ ये जो 3 है ना किसके टेबल में आता है, 2 टेबल में आता है, 3 टेबल में आता है, ऑब्वियसली 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 3 आता ही है, तो अपन लेंगे ये वाला। एक तो हिंट यहाँ से मिला, आपको पता चलेगा अभी मैं जब कराऊंगा ना 5th क्वेश्चन, यू विल गेट सम मोर आइडियाज। तो पॉजिटिव इंटीजर तो यहाँ से हिंट मिल रहा है, और यहाँ से देख के भी हमें कई बार हिंट लेना पड़ता है कि मुझे एक्चुअल में ये लेना है या ये लेना है। क्या बात समझ में आई? पक्का श्योर है? आएगा धीरे धीरे आएगा, रुको तो सही। जब चीज़ें पढ़ी जाएगी, करी जाएगी, 10 बार नज़रों से गुजरेगी ना तो याद तो होगा ना यार, क्यों नहीं होगा ना। आ जाइए यहाँ पे अपन बोल देंगे लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर and our positive integer is in the form of 3q plus 1 and 3q plus 2। सुनो क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इनका अगर स्क्वायर करता हूं तो मुझे ये हमेशा 3m प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगा। नाउ आ जाओ, सुनो अब आ जाओ। तो केस फर्स्ट ध्यान से देखना, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं होगा, धीरे धीरे आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर आ जाएगी। 2 बार 3 बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें फिर आना चल जाएगी। ये भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर और ये भी पॉजिटिव इंटीजर। तो एक बार a इक्वल टू 3q लेता हूँ मैं, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, तो a इक्वल टू 3q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायरिंग करनी है तो मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, अब छोटे बच्चे हो तुम लोग गलती करोगे 3 का स्क्वायर 9,
ये ध्यान रखना क्यू पे भी स्क्वायर आ रहा है तो क्यू स्क्वायर, क्योंकि बच्चा लोग ये बात ध्यान रखना ए और बी की पावर अगर एन होती है, हमने पढ़ा है 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, तो ए पे भी पावर आती है और बी पे भी पावर आती है कि नहीं आती है। तो 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब जरा देखना ध्यान से, प्लीज देखना, मुझे क्वेश्चन वापस मांगी लाल क्वेश्चन है, 3m चाहिए सर, यहाँ से 3m कैसे लाऊं? सुनना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तो लगेगा अजीब सा, सर ये क्या करा, ये क्या करा, पर आएगा क्या। 9 लिख सकता हूँ, 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 3 9 ही तो होता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब क्या करूँगा मैं, देखो बच्चा सुनो, m क्या है, m एक इंटीजर है, 2 3 जा भी क्या आता है 6 आता है, इंटीजर होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 तो भी तो इंटीजर आएगा, 1 लाख इंटू 10,000 20,000 करूँगा तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। सुनो बच्चों, क्या करूँगा मैं यहाँ पे, ये जो है ना, सो लेट कर लेंगे कि 3q स्क्वायर जो है ना उसको अपन m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, मतलब ठीक है, मतलब इसको क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3m। m क्यों लिया, ताकि मुझे इसको दिखाना है 3 इंटू क्यू भी क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर बना, तो इसको पूरे को अपन ने m मान लिया। क्लियर है, चलें अपन आगे, चलते आगे चलते। अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन लेंदी है, दिखने में लंबे दिखते हैं बट ये हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आते हैं 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, अब मैं लेता हूँ 3q+1 लेता हूँ, a इक्वल्स टू 3q+1। भाई ए भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों भाई भाई हुए कि नहीं हुए, तो ये दोनों को इक्वल रख सकते हैं, रख सकते हैं। अब क्वेश्चन की डिमांड है स्क्वायरिंग करने की, तो करते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब a पे आया स्क्वायर और 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कई लोग भूल जाते हैं बाई चांस, फिर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। नाउ प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, a मेरा 3q है, b मेरा 1 है, तो 3q का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ध्यान रखना 3 का स्क्वायर 9 हुआ और q स्क्वायर भी तो आएगा, क्लियर है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2ab, a कितना है 3q और 1 कितना है 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। अब जरा देखना, मांगी लाल क्वेश्चन है, मांगी लाल, इसको 1 दिखाओ, 1 यहां से 1 दिखाओ, देखो मैं क्या कर रहा हूं 9q लिखा, इसको यहां लिख रहा हूं पास में और प्लस 1 यहां लिखा, कोई दिक्कत किसी को, 6q यहां लिख दिया, इसको वहां लिख दिया, 2 + 3 या 3 + 2 बात तो एक ही है। तो अब जरा देखो, इस वाले पार्ट में से, सिर्फ इस वाले पार्ट में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, जरा देखो 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3q प्लस ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, और 2q बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा, इतने से पार्ट में से 3 कॉमन ले लिया। अच्छा सुनो, जो लोग बहुत समझदार हैं, दे नो वेरी वेल, ये स्टेप काट देना, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाना, ठीक है, बता दिया है मैंने। नाउ वापस कुछ नहीं, वो 3m+1 है ना, 3m+1, तो इसको मैं m मान लूँ, तो लेट कर लेते हैं इसको अपन, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2m, तो a स्क्वायर, तो देखो 3m+1 की फॉर्म में आ गया। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करा तो वो 3m+1 की कोई की टर्म में आ चुका है, यही तो क्वेश्चन डिमांड थी, खत्म क्वेश्चन। बट एक और रुको, केस 3, 3q+2 भी तो लेंगे, तो a इक्वल टू 3q+2, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा मैंने, तो जरा देखो a स्क्वायर इक्वल टू 3q+2 का होल स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अपन, फॉर्मूला ये रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर जिनका मैथ्स वीक रहता है, जिनको मैथ्स थोड़ी कम पसंद है, थोड़ा देखो ध्यान से देखो,
ए ये रहा 3q, बी ये रहा 2, 3q का होल स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या होता है जरा बोलो बोलो प्लीज बोलो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, हाँ कि ना, पक्का ना, क्योंकि ये वाला फंडा, क्योंकि 3 पे भी स्क्वायर गया और q पे भी गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 2ab, कई लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 9q स्क्वायर देखना जरा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 12, तो कितना है 6 और 12, इसको यहाँ लिखा 12q, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं टाइम बचा रहा हूँ, चलो वहाँ नहीं बताता हूँ, नहीं बताते अपन, ये 4 लिखा, डन। अब देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को लिख रहा हूँ मैं 3 + 1। अरे सर ऐसे क्यों करते हो आप बार बार, क्योंकि लाना मुझे 3 + 1 है ना, 3 + 1 यहीं से मिलेगा, 4 को लिखा 3 + 1, फिर क्या करेंगे अपन, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो देखो, तो a स्क्वायर = 3 कॉमन लिया, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 एंड प्लस 1, 3 कॉमन लिया, सिर्फ 3 ही कॉमन लिया क्योंकि 3 दिखाना है मुझे, तो 3 कॉमन लिया, 4q बचा और यहाँ 1 बचा, और ये जो +1 था इसको यहाँ लिख दिया, ऐसा इसलिए करा ताकि मैं ये 1 ला सकूँ, ये तोड़ फोड़ तभी करी और ये होगा है वो। कोई भी चीज़ बच्चों टफ नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस। 3 से 4 बार क्वेश्चन अगर तुम देख के भी करोगे ना तो क्यों नहीं होगा। ये कभी मत सोचना कि एक बार में कोई चीज़ें हो जाती, एक बार में कभी नहीं होता है भाई, कभी नहीं होता कभी। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, नेवर थिंक कि एक बार में हो जाएगा। भले आप कहीं भी पढ़ लो, दुनिया में किसी भी ट्यूशन से, ऑनलाइन कहीं भी पढ़ लो, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी काम होता है। अब भाई साहब इसको क्या मान लेंगे अपन, इसको m मान लेते हैं अपन, और हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर = 3q + 1। क्लियर हुआ फंडा, क्लियर, 3q + 1 आ गया, क्लियर। तो ये जो लास्ट वाला था, ये इससे भी यही मिला और उससे भी यही मिला, और एग्जाम में परफॉर्म करके आना है। दिस क्वेश्चन अराउंड 3 to 4 मार्क्स, ध्यान रखना मिलेगा। प्री बोर्ड वी बोर्ड में जो इनिशियल एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम या स्कूल में पक्का मिलेगा, पर मेक श्योर प्रैक्टिस करें। 5th करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सअप करें, पॉज द वीडियो, नोट डाउन और चालू करते हैं। 5th वाला वो और लेंदी है, चलो आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बच्चों बात करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, चीज़ें ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। कहता है यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, पहले क्या था स्क्वायर था, ठीक है, पहले स्क्वायर था, अब क्या है क्यूब है, तो क्यूब कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अरे हमारे एनी वाले कौन है, एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 3q, 3q + 1, 3q + 2, याद आ रहा है, एनी वाले कौन था, तो 2 पढ़ाया था मैंने, इवन ऑड पढ़ाया था, और 3q + 1, 3q + 2 और 3q + 3 पढ़ाया था। ये 2 कैटेगरी पढ़ाई थी, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1, 9m + 8। देखो तो यहाँ पे ये श्योर हो गया कि मुझे 3 वाला ही लेना है, 3m, 3q, 3q + 1 और 3q + 2 लेना है। दूसरा श्योरिटी कि 3 का क्यूब, या ऐसे कह सकता हूँ कि 3 की टेबल में 9 आता है क्या, हाँ सर 9 आता है, तो ये जो 9 है ना, ये 3 को ही रिलेट करता है। तो 2 तरह से मुझे कंफर्मेशन मिल गया, एक तो एनी पॉजिटिव इंटीजर से, दूसरा 9 देखते ही आ गया। भाई 2 वाला क्यों लूंगा, क्या 2 के क्यूब में कभी 9 आता है क्या, या 2 की टेबल में एंटायर टेबल में 9 कभी आता है क्या, कभी नहीं आता है। तो मुझे कौन सा लेना है, 3 लेना है, तो कंफर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ना आगे चलते हैं, तो अपन यहाँ क्या बोलेंगे, लेट a be a positive integer and the integer will be in the form of 3q, 3q + 1 and 3q + 2। क्या कोई डाउट है किसी को, चले आराम से, स्मूथली चल रहा है मामला। केस फर्स्ट, तो वो बहुत ध्यान से देखना है ना, ये लेंथी क्वेश्चन है पर टफ तो है ही नहीं। ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर और ये भी पॉजिटिव इंटीजर, और मैंने एक a माना है यहाँ पे, है ना, तो a = 3q। तो सर a लिया ही क्यों, अरे यार कोई इक्वेशन होती है तब वो होती है ना इक्वल्स टू वाली फीलिंग होती है, इक्वल्स टू वाली फीलिंग, तो मैंने a = माना। क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे क्यूब की है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे,
क्यूबिंग बोथ साइड, तो ए क्यूब और 3, ठीक है ना। हम सभी को पता है, वी ऑल नो कि ए बी की पावर n जो होती है तो पावर दोनों पे आती है, a की पावर n और b की पावर n दोनों पे आएगा। तो जरा देखो a क्यूब तो हो गया, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, और q का क्यूब कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो मुझे लाना है 9m, क्या लाना 9m लाना है। 9 कैसे लाऊंगा मैं, जरा देखो, कैन आई राइट लाइक दिस 9 इंटू 3 क्यूब, अलग अलग कर दिया, 27 को तोड़ दिया 3 और 9 में, ठीक है। अब जरा देखो 9 तो मुझे चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है, और इसको क्या मान लेंगे अपन, तो इसको अपन मान लेते हैं वेयर, अब जरा देखो m जो है ना एक पॉजिटिव इंटीजर है, पूरा चैप्टर ही पॉजिटिव इंटीजर बात करेगा, और इंटीजर इंटू इंटीजर भी क्या आ जाएगा इंटीजर, तो इसको अपन m इक्वल्स टू 3 क्यूब मान लिया अपन ने, तो ये क्या बन गया a क्यूब इक्वल्स टू 9m। इसने बोला ना इस फॉर्म में हो, फॉर्म तो आ गया ना, देखो 9m की फॉर्म में आ गया ना, एक हो गया। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। क्वेश्चन को बिना देखे प्रैक्टिस करना, मेक प्रॉपर नोट्स गाइस, प्रॉपर नोट्स, ठीक है ना। चलो मैं आगे ना, दूसरा 3q+1 ले लेंगे अपन, और क्या करना है मुझे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो a क्यूब इक्वल्स टू, अब आई नो वेरिएबल, किस किस को a प्लस बी का क्यूब आता है बताओ, या कितनों को नहीं आता है। दिल पे बहुत बड़ी चोट है ये, a प्लस बी का होल क्यूब ना, प्लीज़ याद रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², मैंने लिख दिया है, और याद होगा धीरे 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 सब याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। अब जरा देखना है, जहाँ पे मैं कुछ बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ पे क्यूब बोला ना, a कौन है 3 क्यूब, b कौन है 1, तो 3 क्यूब का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब, 3 का होल स्क्वायर, 1, 3 क्यूब, ठीक है। ये लिखा है, अगर जो बच्चा प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत अच्छी हो गई हो तो ये वाली स्टेप हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल्स टू, देखो यही फंडा, दोनों पे पावर आएगी, दोनों पे पावर आएगी, ध्यान रखना। तो क्या होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, क्यूब पे भी क्यूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, ध्यान से देखना प्लीज, सीखना तो पड़ेगा, हर चीज सीखनी पड़ेगी, नहीं आती है तो सीखो। देखो ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ है ना, ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 विल रिमेन सेम, तो 1 को इग्नोर करें अपन। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 3 जा 27, इस पर कोई पावर नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 और q का स्क्वायर हाँ कि ना, q का स्क्वायर कितना हुआ q स्क्वायर। आगे चलते हैं, इधर पावर 1 ही है, 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर तो 1, तो इट विल रिमेन सेम, तो 9q आ गया ना। देखो खुशी मिली, खुशी कहाँ मिली, देखो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था और 1 आ रहा है, ये रहा 1, इस 1 को थोड़ा सा इधर साइड में लिख दो, बाकी जिसको यहाँ लिख दो। तो क्या करेंगे, a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चल रहे हैं, और प्लस 1। अब जरा देखो मुझे लाना है 9m, तो जरा देखो इसको देखो इतने को देखो, तो a क्यूब इक्वल्स टू, क्या मैं इन तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन ले सकता हूँ। सर आप तो सर क्यूब भी तो कॉमन ले सकते हो, पर क्यूब मेरे काम का नहीं है ना, क्योंकि चाहिए नहीं मुझे, तो यहाँ बचेगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। प्लीज़ जरा देखें, इन तीनों में से 9 कॉमन ले लिया, तो 9 3 जा 27, ये एज इट इज आया,
9 3 27, ये एज इट इज आया और 9 कॉमन आ गया तो सिंपल क्यू बचा। और इसको अपन क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, m, क्या मानेंगे, m मान लेंगे अपन। तो मैं यहाँ ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको अपन ने क्या मान लिया, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस, तो किसी का भी क्यूब 9m+1 के अंदर फॉर्म में आ रहा है। क्या फंडा क्लियर हुआ, चीजें अब समझ में आने लगी है। टफ तो लेंदी हो सकता है बट टफ नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। केस 3, परफेक्ट। चलिए अपन आगे, a = कौन सा लेंगे, 3q + 2, ठीक है ना। यहाँ 3 है अपने पास, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 ही थे, 2 को यूज किया, यहाँ 3 है, तीनों को यूज करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्यूबिंग चाहिए तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो a³ = 3q, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। नाउ a + b का क्यूब ये रहा, a वहाँ पे 3q, b मेरा 2, तो जरा खोलते हैं इसको अपन। तो 3q का होल क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3ab²। क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से हम लोग चीज़ें जमा पा रहे हैं, आना चाहिए, जमाना आता है, देखते जाओ और लगाते जाओ, ठीक है ना। आ जाओ आगे चलते हैं अपन। तो a³ = 3 का क्यूब कितना होगा, इस कंसेप्ट से दोनों पे पावर जाएगी। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, q का क्यूब कितना हो गया q³, कोई दिक्कत नहीं है। 9, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। आगे चलो, थोड़ा डायरेक्टली करो, सीखो, सीखना तो पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोला 9, 9 3 × 27, 27 2 × 54, 54, तो क्या लिखा है यहाँ पे 54, और q का स्क्वायर भी आ रहा है यहाँ पे, तो q² हो गया। वापस दिखा रहा हूँ, पहले पावर सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 × 27, 27 2 × 54, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, देखो 3 3 × 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 4 × 36, 9 4 × 36, तो कितना है यहाँ पास 36 q। तो यहाँ पे पावर q पे कितनी है 1 है ना, तो q आया, ठीक है। यहाँ पे क्या फंडा क्लियर हुआ, बिकॉज मेन चीज क्या है ना, ये है, ये फॉर्मूला खोलना बोलने में मैंने अक्सर देखा है तुम लोग गलती करते हो, तो करना मत, मतलब होनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस 3 से 4 बार, मैं अभी भी कह रहा हूँ 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार देखे करो, फिर बिना देखे करो, गारंटीड होगा, गारंटीड, ठीक है। अब जरा देखो, आओ आओ आओ, तो a³ मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर 8 चाहिए। क्या देखो कहीं 8 दिख रहा है क्या, और सर दिखा, वो रहा, तो इसको थोड़ा कोने में लिख दो, कोने में, है ना, ध्यान रखना। कई लोग क्या कहते हैं सर आपने तो शिफ्ट कर दिया तो -8 लगाओ। अरे भाई -8 नहीं आएगा, +8 आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ 2 + 3 + 4 या 4 + 3 + 2 या 2 + 4 + 3, बात तो एक ही है ना। तो मैं चीज़ें यूं कर रहा हूँ। कई बच्चे क्या होता है सोचते हैं उधर भेज दे, और उधर नहीं भेजा, इक्वल से उधर नहीं भेजा, ये सिंपल ऐसे शिफ्टिंग करा। क्या बात समझ नहीं, क्लियर है ना, फंडा क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए फंडा। चलो आगे चलते हैं अपन, चलते हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि इस 8 को तो जिंदा रहने दो सर, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, हमारा मांगी लाल क्वेश्चन नहीं है। तो कॉमन कहाँ से आएगा, कॉमन कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा, है ना। तो कॉमन, और कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा सर 9 आएगा, 9 निकालो, 9 3 × 27, 9 6 × 54 और 9 4 × 36, है कि नहीं, हाँ कि ना। 9 3 × 27, 9 6 × 54 और 9 4 × 36, क्लियर है। अच्छा इसको अपन क्या मान लेंगे, अपन m मान लें, तो वेयर
m इक्वल्स टू, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई हुई चीज़ें कैसे चली। और यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। क्या फंडा क्लियर हुआ? 9m प्लस 8, इसको m माना। तो आप लोग समझ रहे हो, इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, इसको मैंने मान लिया m। और m ही क्यों माना? कि क्वेश्चन में m चल रहा है। क्या फंडा क्लियर? क्वेश्चन में अगर n होता है n, तो मैं n मान लेता, सिंपल सी बात है। तो इट्स नॉट अ टफ डील, नॉट अ बिग डील। क्या समझ में आया? पर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करना है बिना देखे। क्या फंडे क्लियर है गाइस? व्हाट्सएप में फिर भी आ रहा होगा। तो ये वीडियो समाप्त हुआ यहीं पे। और ये पूरी एक्सरसाइज करना अच्छे से, मैं पूरी डिटेलिंग पे गया हूँ, पूरी डिटेल। और फिर भी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली चलिए, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डाले हुए हैं, क्लियर है? तो पॉज करें, नोट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।